हम एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा बहुत बड़ा खानदान था। ताया जान और हमारी फैमिली साथ रहती थी। रात को हम सब कजिन्स मिलकर अपनी दादी से जिन्नात की कहानियां सुना करते। ताया जान और अब्बू की मोहब्बत की मिसालें सारा गांव देता था। हमारे घर में हर वक्त शोर शराबा और हंसी मजाक का माहौल बना रहता। घर के मर्द दिन में जमीनों की देखभाल करते और शाम को वापस आते तो घर की रौनक देखने लायक होती। हमारे गांव में एक कब्रिस्तान था जिसके गिर्द बहुत सारे दरख्त भी थे और इसकी छांव कब्रिस्तान में होती थी। हम गांव के बच्चे अक्सर इन दरख्तों के नीचे खेलने बैठ जाते। गांव की औरतें बच्चों को रोकती कि कब्रिस्तान के करीब खेला नहीं करो, पर उससे बेहतर कोई जगह हमें लगती ही नहीं थी। कई दफे जब बच्चे खेलने के दौरान हंसते तो इन दरख्तों के ऊपर से भी बच्चों के हंसने की आवाजें आती। कभी तो हम वो आवाजें सुनकर भाग जाते और कभी हमें मजाक सूझता और बार बार हंसते ताकि वहां से आवाज आए। हर किसी को पता था कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात का बसेरा है, पर कभी भी कब्रिस्तान के इन जिन्नात ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए किसी ने इन्हें भगाने की कोशिश नहीं की। हमारी हंसती बसती जिंदगी में तूफान तब आया जब हमारी प्यारी दादी जान हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये वही थी जिन्होंने हमारे खानदान को समेट कर रखा हुआ था। अब ताया जान और अब्बू के दरमियान कभी जमीन के मामलात पर बहस होती तो कभी कारोबार के बारे में वो लड़ते झगड़ते। हमारे घर की खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई थी। शायद अब हम बच्चे कहानी सुनने के लिए तरसते थे, पर कोई था ही नहीं जो हम पर दादी जैसी शफकत करता। ताई और अम्मी लोग भी अपने अपने शौहरों की वजह से एक दूसरे से दूर हो गई थी। यहाँ तक कि अब एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बोल चाल भी बंद हो गई थी। घर में अजीब सा सन्नाटा कायम रहता। इस सन्नाटे में बोलते तो आवाज अपने ही कानों में गूंजती थी। इन दिनों घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, मगर सबके मुंह बंद थे। फिर अब्बू ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। जब घर को तकसीम करने की बात आई तो दोनों ने घर अपने हिस्से में लेना चाहा। किसी की भी बात न बनी और घर को खाली कर दिया गया। शहर जाते वक्त मैं बहुत उदास थी। सब कजिनों और दोस्तों से रो रो कर मिली। आखिर में इन दरख्तों वाले दोस्तों को भी मैं अलविदा कहने गई। मैं बहुत रो रही थी और उन्हें बता रही थी कि मैं जा रही हूँ, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। यकीनन वहां से मुझे एक आवाज आई थी, हमें कभी भूल मत जाना। और फिर जाते हुए उस दरख्त से मुझे सिसकियों की आवाजें भी आने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर उस दरख्त से उनसियत ही ऐसी थी कि मुझे न चाहते हुए भी रोना आ रहा था। वो लोग मुझे नजर तो नहीं आ रहे थे, पर हम दोनों मिलकर बहुत रोए। मैं दरख्त के तने से लगकर रो रही थी, मगर बड़ों को हम पर रहम नहीं आया। मैं वहां से रोती रोती चली गई। पूरे 12 साल के बाद मैं आज अपने गांव में आई थी। हमारी फैमिली गांव छोड़कर शहर में 12 साल पहले शिफ्ट हुई थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शादी से पहले एक बार फिर अपना गांव घूम लूं और बचपन की यादें ताज़ा करूं। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी होने में अभी एक हफ्ता बाकी था जब मैं अब्बा जी से इजाज़त लेकर गांव जा रही थी। साथ ही अब्बू जी ने छोटे भाई को भी भेज दिया ताकि गांव के रिश्तेदारों को भी शादी में इनवाइट किया जाए। मैंने चुपके से अपने गांव वाले घर की चाबियां भी बैग में रख ली ताकि अपना घर देखाऊं। हम गांव पहुंचे तो ताया जी और उनकी फैमिली ने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। कुछ देर आराम किया, फिर मैंने अपनी कजिन मिरहा को साथ लिया और गांव देखने चली गई। काफी जगह देखने के बाद मैंने मिरहा से कहा, चलो अपना बचपन वाला घर देख कर आते हैं, जिस पर उसने मुझे इनकार कर दिया। बोली हमें वहां जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि वो घर 12 साल से बंद पड़ा हुआ है। पर मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि क्या पता शादी के बाद फिर यहाँ आना कब नसीब हो। पर मेरे कहने पर वो इस बात पर मान गई और घर के अंदर न गई, बाहर ही मेरा इंतजार करने की हामी भरी। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे जितना भी टाइम लगे तुम बाहर ही इंतजार करना,
चली मत जाना। यूं वो मान गई और मैं घर के अंदर जाने लगी। मेन गेट पर कुछ रस्सियां बंधी थीं, जिन्हें मैंने काट कर गेट खोला। घर का सहन बहुत बड़ा था, जो अब दरख्तों से गिरे पत्तों में भरा हुआ था। मैंने जैसे ही सहन में कदम रखा, पिछला वक्त मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। दादी की बातें, बच्चों की शरारतें और खेलना, बड़ों की वो चहल पहल। मेरा दिल तड़प रहा था। हमने कैसे इस वक्त को जुदा होकर गुजार दिया, जो हमें साथ रहकर हंसी खुशी गुजारना चाहिए था। मेरी आंखों में आंसुओं का समंदर छलक रहा था। मैं अंदर की तरफ बढ़ रही थी। अंदर का दरवाज़ा लॉक था, जिसकी मैं चाबी लाई थी। मैंने बड़ी मेहनत करके दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। अंदर बहुत सारे कमरे थे। मैं जल्दी जल्दी सब कुछ देखती आगे बढ़ती जा रही थी। सामने सलाखों वाली खिड़की थी, जिसके पास जाकर मैं घर का पिछला हिस्सा देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे बालों से पकड़कर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो मैं बहुत डर गई, समझी कि कोई भूत आ गया है, पर मैं बाहिम्मत लड़की थी। मैं समझ गई कि गेट खुला हुआ देखकर कोई गांव वाला आया होगा। मैंने उसे बताया कि ये हमारा ही घर है, मैं आज शहर से आई हूँ, इसीलिए ये घर देखने आई हूँ। पूछा कि तुम कौन हो? उसने मेरे बालों को छोड़े बगैर मेरा सर घुमाकर मेरा चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, अच्छा, मैं तो समझा कि इस सुनसान घर में कोई चुड़ैल होगी। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो बेहद हसीन नौजवान था। उसके हरे रंग की आंखें इतनी बड़ी और चमकदार थीं कि मैं देखकर हैरान रह गई। उसके भूरे भूरे बाल कंधों पर गिरे हुए थे। उसका रंग ऐसा चमकदार सफ़ेद था जैसे अंदर से कोई बल्ब रोशन हुआ हो। उसमें बला की कशिश थी। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखें उस पर टिक गईं। उसने मेरे चेहरे पर एक फूंक मारी, जिससे मुझे होश आया। मैं पागलों की तरह उसे घूर रही थी। बोला, आओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हो, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? कहने लगा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अक्सर यहाँ इस घर में आता हूँ, क्योंकि वहाँ एक खिड़की से अंदर आने की जगह है। इस घर में तन्हाई होती है, और तन्हाई और सुकून तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। लड़के की बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने कुछ कहा नहीं। उसके साथ मिलकर मैं घर में घूमने लगी। हम काफ़ी देर इधर उधर घूमते रहे। वो बहुत बातें कर रहा था, मुझे भी उसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर के बाद मैंने उससे कहा, अब मुझे यहाँ से जाना है। फिर मैंने चाबी उसके हाथ में दी और कहा, अब खिड़की से आने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मैं गेट पर पहुंची, उसकी तरफ देखा तो वो हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? बोला, नैना, मैं आज तक तुम्हें भूला नहीं हूँ। मैं हैरान रह गई कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। बोला, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जो बचपन में तुम्हें देखकर हंसता था। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ याद आया। दरख्त वाली बात याद आई तो मैं बहुत खौफजदा हो गई, मगर फिर भी वो इतना खूबसूरत था कि मेरा दिल उसे छोड़ने को नहीं चाहा। मैंने उसे बताया कि बाहर मेरी कज़िन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं भागती हुई उसके पास गई। उस पूरी रात मुझे उस नौजवान के ख्याल आते रहे। मैंने खुद को बहुत समझाया कि ये गलत बात है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई। अगले दिन हमें वापस जाना था, पर उसकी तलाश में मैं उस घर में गई और वो मुझे वहाँ न मिला। मैं उदास होकर वापस जाने लगी तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, किसे ढूंढ रही थी? मैंने कहा, तुम्हें ढूंढ रही थी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिन हो। मिलाकर मेरे इसरार पर उसने मुझे वो सारी बातें बताईं और कहा कि जब आखिरी बार तुम मुझे अलविदा कहने आई थी तो तुम अकेली थी। फिर मुझे बताओ, मुझे सब कैसे याद है? मुझे ये लड़का गांव का कोई नौजवान लग रहा था जो मेरे साथ शरारत कर रहा था, मगर उसकी बातें अजीब थी। वो मेरे जज्बात को अच्छी तरह समझ गया था। मैंने कहा, फिर अचानक किसी गहरी सोच में खो गया। फिर वो मेरी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। फिर मैंने खुद ही बात शुरू की, ये बात लेकिन गलत है,
हम दोनों की दुनिया अलग है। तुम एक जिन हो, मेरी शादी होने वाली है। बस मैं आखिरी बार अपना गांव देखने आई हूँ। आज हमें वापस जाना है। मैं बिना देखे वहां से निकल आई थी। अब्बा जी का फोन बार बार आ रहा था। हमें जल्दी निकलना था, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। हम गाड़ी में बैठे तो मैं बार बार पीछे मुड़कर अपने पुराने घर को देख रही थी। जब अब्बा जी की कॉल आई कि जल्दी पहुंचो, हसन का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। हसन मेरा होने वाला शौहर था। जब तक हम घर पहुंचे, हसन की डेथ की खबर आ गई थी। सारा खुशी का माहौल शोक में बदल गया। मुझे हसन का दुख तो था ही, पर अब तक मेरे हवासों में मेरे बचपन का दोस्त सवार था। हसन की मौत को काफी वक्त गुजर जाने के बाद वालिदैन ने फिर से मेरी शादी का सोचा। मैंने एक बार फिर गांव जाने की जिद की। मैंने सोचा कि इस बार अपने बचपन के दोस्त से मिलकर उससे प्यार का इजहार करूंगी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मायूस होकर मैं घर आ गई और अब्बा जान को शादी के लिए हाँ कह दी, पर मुसलसल 3 बार मेरी शादी हादसात की वजह से हो नहीं पाई। जो भी रिश्ता होता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता। एक दिन अम्मी मुझे लेकर एक पीर बाबा के पास गई। इन्होंने बताया कि लड़की के पीछे एक जिन लगा हुआ है जो इसकी शादी नहीं होने देता। मेरे दिमाग में फौरन उस लड़के का ख्याल आया, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं उसे बड़ी शिद्दत से चाहती थी। इस बार मैं गांव जाने के लिए बहुत बेचैन थी, क्योंकि मैं उससे कुछ सवालात करना चाहती थी। मेरी पूरी फैमिली भी मेरे साथ गई थी। हम अपने उसी घर में रहे जहां मैं उससे मिली थी। हम कुछ दिन रहे। मैं जानती थी कि वो ज़रूर आएगा। फिर एक रोज़ मैं सहन में अकेली बैठी थी कि अचानक से वो आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे छत पर ले गया। वहां पहुंचते ही उसने मेरे आगे रोना शुरू कर दिया। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। बोला, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम तो एक जिन हो, मैं तुम्हारी कैसे हो सकती हूँ। उसे देखकर आज मैं बहुत घबरा भी गई थी, क्योंकि उसके हाथ इंतहाई सर्द थे। मुझे डरा हुआ देखकर बोला, क्या तुम मुझसे अभी भी डरती हो? मैंने कहा, हाँ, पर मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। अब हमारा क्या होगा? हम तो कभी मिल नहीं पाएंगे। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी शादी में कोई हादसा नहीं करोगे। जिस पर वो थोड़ा अफसरदा हो गया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया कि हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने शहर आएगा। इस तरह हमारे कई साल मोहब्बतों में गुजर गए। वो रोज आता और मुझसे ढेर सारी बातें करता। एक रोज वो मेरे पास बैठा था कि अचानक उसे कुछ तकलीफ हुई। वो थोड़ा घबरा गया और बताया कि उस पर कुछ पढ़ा जा रहा है। मैं घबरा गई, उसके हाथ थाम लिए, क्योंकि हमारी मोहब्बत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। थोड़ी देर में उसकी तकलीफ बढ़ने लगी। वो तड़प कर जमीन पर गिरा। उसके दोनों हाथों से उसने अपना गला पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये हाथ उसने न रखे हों, बल्कि किसी नादीदा हस्ती ने उसके गले पर हाथ रखे हों। उसकी ये हालत देखकर मैं चीखने लगी, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। काफी देर वो जमीन पर तड़पता रहा और मैं उसके पास बैठी चिल्लाती रही। मैं बेबस थी। उसके बाद कुछ दिन तक वो मुझे नजर नहीं आया। मेरे घर वालों ने बहुत से आमिलों, पीरों, फकीरों से अमल और पढ़ाइयाँ करवाई। मेरे अब्दुल्ला को तरह तरह की तकालीफ पहुंचाई। वो चाहता तो सबसे बदला ले सकता था, पर वो मेरे वादे पर कायम रहा। मेरी खातिर किसी से बदला नहीं लिया। इस दौरान मैंने कई बार उसे तकलीफ में देखा। एक दफा वो कई दिनों तक मुझसे मिलने नहीं आया। मैं बहुत इज़्तिराब में थी। मेरी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। कैसे पता करूं मेरा अब्दुल्ला कहाँ है और कैसा है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था जिसकी मैं किसी से पूछताछ कर सकती। मैं बहुत रोती और दुआएं मांगती, पर उसका कुछ पता न चलता। एक दिन मैं मजबूर होकर एक आमिल से मिली। उन्हें सारी बात बताई। इन्होंने अपने इल्म से कुछ पढ़ा और मुझे बताया कि तुम्हारा महबूब कहीं पर कैद है।
उसे आज़ाद करवाने के लिए मुझे पीर साहब के साथ जाना था। इन्होंने मुझे बताया कि अब्दुल्ला एक ऐसी जगह के करीब कैद है जहां हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं और उसे शमशान घाट कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर वो कैद था, पर हमें कैसे पता चलता। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की कि पता लगाया जा सके कि शमशान घाट पर वो कहाँ है जहाँ कोई अमलियात करता है। बहुत सारी जगहों की खाक छानने के बाद हमें एक ऐसी जगह का पता मिला जहाँ वो मिल सकता था, लेकिन वो जगह जंगल में थी। बिलाखिर हम उस शमशान घाट पर पहुँचे। वहाँ एक झोंपड़ी नुमा कमरा था जहाँ वो जादूगर आग जलाकर कुछ पढ़ रहा था। अब्दुल्ला हाथ पांव बंधे उसके सामने पड़ा तड़प रहा था। मैंने झट से उस आग पर पानी डाला। मेरे आमिल बाबा ने उस जादूगर को पकड़ लिया, अब्दुल्ला को आज़ाद करवाया और अपने साथ ले गए। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। उस जादूगर ने अब्दुल्ला को बहुत तकलीफ दी थी। वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। वहाँ से निकलने के बाद वो अक्सर मेरे इर्द गिर्द ही रहता, क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई देख नहीं सकता था। फिर 6 माह के बाद मेरा एक रिश्ता आया। मंगनी की मसरूफियात में मैं उसे भूल ही गई। फिर काफ़ी दिन के बाद उसकी याद आई। मैंने उसे आवाज़ दी, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। न जाने मेरा अब्दुल्ला कहाँ चला गया। आज पूरे 6 माह बाद मेरी शादी का दिन है, जो मेरे वालिदैन की मर्ज़ी से हो रही है, मगर मेरा दिल मेरे अब्दुल्ला के लिए उदास है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।